मेरा नाम प्रीति है और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी डरावनी फिल्म या किताब की कहानी नहीं है। यह एक सच्चाई है, एक ऐसा भयानक अनुभव जिसे शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। यह घटना तब की है जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी। पढ़ाई का तनाव और परीक्षा की तैयारी ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। इसलिए मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए शहर से दूर किसी शांतिपूर्ण जगह पर जाऊं और थोड़ा सुकून से रहूं। मेरी सहेली सुमन ने मुझे अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया था। उसका गांव सतनपुर एक छोटा सा शांतिपूर्ण स्थान था जहां उसने कहा था मैं आराम से रह सकूंगी। मैंने सोचा क्यों नहीं, और अगले ही दिन मैं वहां के लिए निकल पड़ी। सतनपुर गांव तक पहुंचने में हमें 3 घंटे लगे। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली थी जहां सुमन और उसका परिवार रहते थे। हवेली देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके आसपास का सन्नाटा कुछ अजीब था। हवेली काफ़ी पुरानी और विशाल थी और उसमें कई कमरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी जिनमें कुछ चेहरे धुंधले और डरावने लगते थे। मैंने सुमन से पूछा, यह हवेली इतनी बड़ी और खाली क्यों है? कोई और यहाँ क्यों नहीं रहता? सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस हवेली के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, वो सिर्फ किस्से हैं और कुछ नहीं। शाम होते होते मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में एक पुराना पलंग था जिसकी लकड़ी जड़ हो चुकी थी। दीवारों पर भी धूल जमी हुई थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा यह बस एक पुरानी हवेली है और पुरानी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। रात को हवेली के सन्नाटे ने मुझे बेचैन कर दिया। बाहर से हवा के झोंके आती थी और खिड़कियों पर धूल उड़ रही थी। कमरे की खिड़की के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके पत्ते अंधेरे में सरसराते हुए एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे। मैं थोड़ी देर तक किताब पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी आंखों के सामने के धुंधले चेहरे हट नहीं रहे थे। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान समझा और खुद को समझाया कि यह बस मेरा वहम है। लेकिन फिर मुझे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, धीमे धीमे कदमों की आवाज़, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवेली की लंबी और अंधेरी गलियारे में बस सन्नाटा था। सुमन, मैंने धीमे से आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी अचानक खिड़की की तरफ ध्यान गया। खिड़की के बाहर पेड़ की शाखाओं के बीच मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। मुझे लगा मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली एक औरत जो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुई लग रही थी। मैं ठिठक गई, मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुस रही थी और मैं चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। तभी अचानक वो गायब हो गई। मैंने घबराकर खिड़की बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की आंखें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने तुरंत सुमन को बुलाने का सोचा। जैसे ही मैं दरवाजे खोलने गई, सुमन दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। क्या हुआ प्रीति, तुम ठीक हो? उसने पूछा। सुमन, बाहर मैंने खिड़की पर किसी औरत को देखा, मैंने कांपते हुए कहा। सुमन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह हवेली बहुत पुरानी है और यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। शायद तुम्हें कोई सपना आया हो। लेकिन मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था। वो औरत असली थी।
रात के बाकी हिस्से में मैं मुश्किल से सो पाई। अगले दिन मैंने सुमन से उस औरत के बारे में पूछा। उसने मुझे टालते हुए कहा, प्रीति, वो सब बस कहानियाँ हैं, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने मुझे बताया उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी और उसने इस हवेली के उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी जहाँ मैं ठहरी थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ में आया कि मैंने जो देखा था वो वही औरत थी। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही थी और शायद वो अब मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने सुमन से तुरंत उस जगह को छोड़ने की बात कही, लेकिन उसने इसे फिर से अफवाह बताकर टाल दिया। पर उस रात फिर वही हुआ। खिड़की पर वही औरत आई। इस बार उसने खिड़की के कांच पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं चीख पड़ी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। मैंने दौड़कर सुमन के कमरे में जाने की कोशिश की। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं कमरे में कैद हो चुकी थी और वो औरत अब खिड़की से अंदर आने लगी थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां खिड़की के कांच से होकर मेरे बिस्तर तक पहुंचने लगी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो सुमन वहाँ खड़ी थी और कमरे में खिड़की बंद थी। तुम यहाँ से चली जाओ प्रीति, सुमन ने गंभीरता से कहा। यहाँ कुछ गलत है। मैंने बिना एक पल गवाए अपना सामान पैक किया और उसी रात हवेली छोड़ दी। आज भी वो खिड़की और वो खड़ी औरत और उसकी जलती हुई आंखें मेरे सपनों में आती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की थी या फिर वो सिर्फ मेरी जान लेना चाहती थी।